नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में स्थितियां ठीक नहीं हैं, ये बात अब छुपी नहीं रह गई है। मंत्रियों की बगावत खुल के सामने आ रही है। एक के बाद दूसरे मंत्री खुल करके बगावत कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? इन बगावत के बाद होता क्या है? इन बगावत के बाद कौन सी रिपोर्ट दिल्ली जाती है और इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं? असली कहानी यही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार चरम असंतोष से घिरी हुई है। अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, संगठन के अपने ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी खुल करके अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वे धरने पर बैठ रहे हैं और इसमें से एक एक गतिविधियों की रिपोर्ट दिल्ली जा रही है। और यही रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रही है। इस रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि अभी हाल में ऐसा क्या हो गया कि ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? तो ये घटना है, सुरेश राही हैं कारागार राज्य मंत्री, और सीतापुर की ये घटना है। और ये घटना इस समय छाई हुई है। ये अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। राही साहब ने, जो कारागार राज्य मंत्री हैं और सीतापुर से क्षेत्रीय विधायक हैं, इन्होंने बिजली विभाग में एक जेई को फोन किया। सवाल क्या था कि 20 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि इस ट्रांसफार्मर को उतरवा लीजिए और नया ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो जेई ने टका सा जवाब दे दिया कि खुद आकर के उतार ले जाइए और लगवा दीजिए। ये टका सा जवाब जेई ने दे दिया। और मंत्री की मजबूरी देखिए कि उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि वो ट्रांसफार्मर लेकर के और ट्रांसफार्मर उतरवाने के लिए खुद ही पहुंच गए और उसके बाद धरने पर बैठ गए। और धरने पर जब वो बैठे, वो जो तस्वीरें आई, उसने पूरे प्रदेश में एक तरह से सियासी भूचाल ला दिया। और ये इसलिए ला दिया क्योंकि एक सिलसिला है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी सरकार की एक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी धरने पर बैठी थी अपने पति के साथ, जो पूर्व सांसद हैं, और वहां धरना देकर के वो पुलिस के खिलाफ अपने असंतोष का इजहार कर रही थी। वो मामला भी सुर्खियां बना था। तो ये सिलसिला है। ये कोई एक इकलौती या अपवाद घटना होती तो फिर भी इसकी अनदेखी की जा सकती थी, लेकिन ये सिलसिला है। और यही सिलसिला एक रूटीन की रिपोर्ट के तौर पर दिल्ली पहुंच रहा है। मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जो इन रिपोर्ट का हिस्सा है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये एक और मंत्री हैं इसी योगी सरकार के। इन्होंने बाकायदा योगी को चिट्ठी लिख करके कहा कि ये जो अफसर हैं ये बेलगाम हो गए हैं, ये गलत कामों के लिए दबाव बनाते हैं, मुझसे पूछे बगैर काम कर देते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, जो अभी रिटायर हुए हैं, अब तो निवर्तमान हो गए हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए, जो कि योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी, सबसे विश्वस्त अधिकारी थे। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी चीजें घट रही हैं, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं जो दिल्ली की जानकारी में ना लाई जा रही हो। पूरे तथ्यों के साथ लाई जा रही है। कौन इसके पीछे वो बताया जा रहा है। अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है? संरक्षण किसको है? AK शर्मा एक और मंत्री हैं योगी सरकार में, इन्होंने खुलकर के बोल दिया कि मैं एक जेई तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। और यहां तक चुनौती दी, अधिकारियों को कहा कि कहां से संचालित हो रहे हो मुझे पता है। और ये भी कहा कि परिणाम भयंकर होंगे। उन्होंने एक अधिकारी और एक आम व्यक्ति की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने जारी कर दी। और ये सब करने का आशय यही था कि ये समझा जाए कि इसके पीछे कौन खड़ा है कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं। और जो दिल्ली को रिपोर्ट जारी है उसमें इसी पूरे चक्रव्यूह का, इसी सिस्टम का जिक्र है कि ये बेलगाम क्यों हो गए हैं अधिकारी। आखिर एक अधिकारी की इतनी हिमाकत कैसे होगी कि वो मंत्री की नहीं सुनेगा, वो विधायक से तहजीब से बात नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा है? उनको शह कौन दे रहा है, प्रश्रय कौन दे रहा है? और सरकार के भीतर बैठ करके बीजेपी की अपनी जड़ें कौन काट रहा है? पूरी की पूरी रिपोर्ट जा रही है। अब देखिए, मैं 2 नाम और लूंगा। रविंद्र जायसवाल का भी नाम इसमें से शामिल है, जिनसे पूछे बगैर उनके महकमे में ट्रांसफर हो गए और वो रोते कलपते योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। आशीष पटेल एक और मंत्री खुल के आरोप लगा चुके हैं। और मेरी जानकारी में आशीष पटेल का मामला भी पूरे तथ्यों के साथ दिल्ली पहुंचा था और उसमें भी यही बिंदु शामिल था कि ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। ये जो बार बार हो रहा है कि सूचना चरित्र हनन करता है, STF मेरे पीछे पड़ी, किसके इशारे पर पड़ी है?
ये पुलिस महकमा, ये सूचना विभाग, ये सब किसके अधीन आते हैं? ये सारे सवाल वहां पर आ जा रहे हैं जहां पर इस रिपोर्ट की बात आ रही है। और ये आज का मामला नहीं है, ये एक सिलसिला है। साल 2022 की आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, साल 2022 की कटिंग दिखा रहा हूं, जब जितिन प्रसाद, दिनेश खटीक, इन दो मंत्रियों की नाराजगी की खबरें आई थी। मतलब ये एक सिलसिला है। ये योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया है। जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक में इस कदर नाराजगी थी कि दिनेश खटीक तो इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। ये वही दिनेश खटीक है जिनके घर अभी हाल में योगी आदित्यनाथ हाल चाल लेने के लिए पहुंच गए। योगी अब अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तो देर हो चुकी, 8 साल हो चुके हैं। अब जब पानी सर तक आ गया है तब आप सुधार करने चले हैं, क्योंकि अब कुर्सी बेहद ही संकट में है। और देखिए, 2018 कटिंग दिखा रहा हूं मैं। ये सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि ये योगी आदित्यनाथ की कार्य करने की पुरानी शैली है। 2018 में यज्ञदत्त शर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह खबर छपी है। ये दोनों ही MLC, और इन लोगों ने खुलेआम कह दिया कि अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार है, कोई सुनवाई नहीं करता है। इसके अलावा विधायकों का आप फेहरिस्त निकालिए, नंदकिशोर गुर्जर, श्रीकांत शर्मा, रमेश मिश्रा, ब्रजभूषण राजपूत, दीनानाथ भास्कर, एक के बाद दूसरे, योगेश वर्मा, ये सारे विधायक हैं और संख्या बहुत ज्यादा है जो कि अपनी नाखुशी, नाराजगी और अपनी लाचारी, बेबसी दिखा रहे हैं। सब बीजेपी के हैं कि इस सरकार में हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सारी चीजें जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट की शक्ल में दिल्ली पहुंच रही हैं और इसी रिपोर्ट पर एक्शन लेना है। और इसमें एक बात और शामिल है, वो है यूपी में दिनों दिन फैलता हुआ जाति उन्माद। जिस तरह से एक जाति विशेष की सरकार चलने का आरोप लग रहा है, जिस तरह से करणी सेना के नाम पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्पात जैसी स्थिति आ गई है, दबंगई वाली स्थिति आ गई है, ये सारी रिपोर्ट जा रही है। अब सवाल है इस रिपोर्ट का होगा क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बीजेपी का जो आलाकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, ये पूरी रिपोर्ट उनकी जानकारी में लाई गई है। और जो नेता यहाँ से गए हैं उसमें योगी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं, संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा 1-to-1 चर्चा में भी इस तथ्य को बताया है, इस रिपोर्ट की एक एक तथ्यों को बताया है। तो दिल्ली को एक एक बात की ब्रीफिंग है। और यही वजह है कि आपने कई बार ऐसा देखा, पिछले कई वाकये से ऐसा हो चुका है, जब योगी आदित्यनाथ की जब भी मुलाकात हो रही है आलाकमान से, तो जो भाव भंगिमाएं हैं वो साफ दिखाई पड़ती हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए फेवरेबल नहीं हैं। अभी हाल ही में उनको तलब किया गया था और उनकी मुलाकात PM, HM और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, तीनों से मुलाकात हुई थी। हमारी जानकारी है वो भी जो मुलाकात थी उसके पीछे एक बड़ी वजह थी यूपी में दिनों दिन फैलता हुआ असंतोष और हाथ से निकलती हुई कमान बीजेपी की। तो ये सारी ही चीजें दिल्ली में पहुंच चुकी हैं और इनका असर अब क्या है? मैंने असर की बात की थी, इनका असर देखिए। इनका एक बड़ा असर तब सामने आया जब योगी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का एक्सटेंशन नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ की आंख के तारे मनोज कुमार सिंह, जिन पर गंभीर आरोप थे, एक के बाद एक भ्रष्ट मामलों के आरोप थे, सरकार को हजारों करोड़ों का चूना लगाने के आरोप थे, नियम कायदों को ताक पर देने के आरोप थे, अनुचित लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप थे, निजी स्टाफ रख करके सरकारी संवेदनशील फाइलों की जो पारदर्शिता और शुचिता है उसको कंप्रोमाइज करने के आरोप थे। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उनको बिठा रखा था और उनके एक्सटेंशन के लिए योगी जी जान से जुटे थे, मगर इसके बावजूद एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। ये पहला नहीं था, इसके पहले योगी ने प्रशांत कुमार कार्यवाहक तत्कालीन DGP, उनका भी एक्सटेंशन चाहा और प्रशांत कुमार के राज में यूपी की कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची, बड़ी तादाद में जाने गई, भगदड़ को छुपाने के तथ्य सामने आए, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी मौत का आंकड़ा छुपाने के तथ्य सामने आए, 5-5 लाख रुपया देकर के लाशों को रफा दफा किया गया, इस सारी बातें सामने आई। इसके बाद भी योगी चाह रहे थे कि एक्सटेंशन हो जाए, प्रशांत कुमार का वो नहीं हो पाया। यही सब असर है, प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के जो बेहद ही करीबी थे मनोज कुमार सिंह, उनका एक्सटेंशन नहीं है। योगी के जो तमाम मंत्री हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं। AK शर्मा को आप देखिए, रोज कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, रोज किसी अधिकारी पर गाज गिरा रहे हैं। वही AK शर्मा जो ये लिख रहे थे कि मेरे पास एक JE के ट्रांसफर का अधिकार नहीं, अब वो लगातार गाज गिरा रहे हैं, लगातार एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ही दूसरे महकमों में भी जो मंत्री हैं वो अब एग्रेसिव हुए हैं, क्योंकि अभी सबको क्लियर है कि ऊपर तक मामला क्लियर है, सिचुएशन क्या है और
जो एक्शन होना है उसके दिन बहुत ही करीब आ गए हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो रिपोर्ट है, हर घटनाक्रम के बाद जो रिपोर्ट दिल्ली जारी है, उस रिपोर्ट का जो नतीजा है उसके आने में अब ज़्यादा देर नहीं बची है और इसीलिए ये समय बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसीलिए इस पूरी घटनाक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से युद्ध स्तर पे कोशिश की जा रही है मामले को डाउन करने की। उन मंत्रियों से संपर्क किया जा रहा है जो असंतोष दिखा रहे हैं, फायर फाइटिंग करके आनन फानन में उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि सिस्टम के जड़ में ही असंतोष घुस गया है और तत्काल आखिरी मौके पर उपाय से कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है और उम्मीद की जा रही इस मामले में निर्णायक पहल, निर्णायक एक्शन जल्द ही होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।